आप अपने पार्षद को रेटिंग करना चाहेंगे 10 में से तो क्या देंगे? नहीं, हम तो पार्षद चेंज करना चाहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। आज हम मौजूद है गुरुग्राम के वार्ड नंबर 17 में। यहाँ की पार्षद है रजनी सहानी। यहाँ पे हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने आए कि यहाँ पे रह रहे लोगों को किस तरह की सुविधाएं दी गई है और किन सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे कुछ लोगों से। सर, यहाँ किस तरह की समस्याएं आपको मिलती है? समस्या ये है, बारिश होते ही घुटने तक पानी हो जाता है। कोई भी सीवरेज दबाते हैं ना, उसको चेक करके नहीं दबाते, वो 20 दिन बाद में टूट जाता है। सबसे बड़ी समस्या है गरीब आदमियों की टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती। ये सुबह से शाम तक काम करते हैं, इनका टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती। इनको पेमेंट नहीं मिलेगी, क्या करेंगे ये महिला सुबह आती है घर से, इनको टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती और यहाँ घुटने तक पानी हो जाता है यहाँ। और एक नहीं, हमारा स्कूल जो है ना सरकारी, उसमें ना तो लाइट है, वो दीवार तोड़ रखी है, चोर बड़े हैं, ना उसमें बच्चों के लिए पानी है। ये थोड़ा सा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। आंटी, जैसे कि सर ने बताया कि अभी आपको तनख्वाह भी नहीं मिलती, तो आप कितने समय से यहाँ काम कर रही हैं? मेरे को तो काफी दिन हो गए। हमारी तनख्वाह वगैरह तो मिलती है सही। हम पक्कों में, हम कच्चे नहीं है, कच्चों को नहीं मिलती है टाइम से। उन्हें तो बेचारों को 15-15, 16-16, 20-20 हो जाए, हमारे को मिल जाती है। तो आपने जैसे कि आप ये अपनी समस्याएं बता रही हैं, तो क्या आपने पार्षद से बताया थी अपनी समस्या या किसी हमने ने पार्षद को खूब बता दिया। वो मंदिर तोड़ के गे रखा। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे स्कूल की है। ठीक है, हमारे स्कूल में हो जा रही, यहाँ पानी भर जाए बहुत ज्यादा। यहाँ पे आपको किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है? यहाँ पे ज्यादातर पानी इकट्ठा हो जाता है जी। तो पहली बारिश में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया था और पानी का निकास नहीं हो रहा जल्दी। इसका अभी बारिश आने की संभावना है जैसे, तो यहाँ पे सफाई शिविरों की होना जरूरी है। पानी का निकास नहीं है बिल्कुल। तो हर मानसून में यहाँ का यही हाल होता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं करीब 15 सालों से देख रहा हूँ यही हाल है। तो यहाँ पे जब पार्षद से आपने बताया, इस बारे में कुछ बताया गया या कंप्लेन की गई? हाँ, यहाँ पे कंप्लेन करते हैं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, निकलवाते करवाते हैं। ये सब बोलते हैं कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। बिल्कुल साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पर। सर, आपकी यहाँ पे क्या समस्या है? समस्या है जल भराव हो जाता है यहाँ पे। बारिश थोड़ी सी आ जाती है, बारिश बिल्कुल जल भराव हो जाता है और गाड़ियों की यहाँ निकलने, मोटरसाइकिल भी नहीं निकाल सकते हम तो शाम को तक। ये सारा ग्राउंड गाड़ियों से भरा रहता है, गंद कूड़ा ये सारा घेर रखा है यहाँ पे। सर, क्या इसके लिए पार्षद कुछ काम करते हैं? के पास टाइम नहीं है जी, पार्षद के पास भी कई बार कह दिया। घर के आगे भी पानी भरा रहता है, थोड़ी सी बरसात आ जाती है। तो सर, जैसे कि आपको इस मौसम में तो काफी दिक्कत होती है, तो आपने पार्षद से कहा, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कई बार हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो सर, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम तो जी काफ़ी साल हो गए हैं। 46 साल मेरी उम्र हो गई है, एज है मेरी। तो मैं पैदा भी मानो यहीं हुआ। हमें दिक्कत ये है जी, ग्राउंड में जो गाड़ियाँ खड़ी ना, अवैध गाड़ियाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलने लायक आते नहीं हैं। अब पीछे पार्क में जाते हैं, वहाँ गंदगी है, अननेसेसरी दूसरी कास्ट के बच्चे हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं हमारे बच्चों पे, फिर हम भेजते भी नहीं हैं। गाड़ी में जगह देखो कितनी भरी हुई है ग्राउंड में। अभी तो शाम को देखना जी, यहाँ तो साइकिल भी नहीं निकलेगी। तो सर, क्या इस ग्राउंड में जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती है, यहाँ पे क्या साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है? जब गाड़ी खड़ी होंगी तो झाड़ू वाला झाड़ू ही नहीं लगाता जी। अगर लगाएगा तो वो गाड़ी के नीचे कूड़ा फेंक के चला जाता। जब गाड़ी हटती है तो फिर कूड़ा होता है। तो यहाँ पे बच्चों को भी खेलने में काफी दिक्कत होती है बाहर, क्योंकि तो यहाँ पे जैसे कि बच्चों को खेलने में दिक्कत होती है, गाड़ियाँ पार्क होती है, तो क्या इसके चलते कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो इस तरह से? कहा सुनी तो होती रहती है जी। कभी कोई गाड़ी का शीशा तोड़ जाता है, कभी कोई स्क्रैच लगा जाता है। तो आपने इस समस्या को पार्षद के सामने बताया? सबने बता रखा है, अब नहीं सुनाई होती कहीं, अब क्या करा जाए हम। तो सर, अगर जैसे आप अपने पार्षद को रेटिंग करना चाहेंगे 10 में से तो क्या देंगे? नहीं, हम तो पार्षद चेंज करना चाहेंगे। जो पार्षद वो जो जनता की सुनवाई सुने, उनका जो परेशानी है उनको ठीक करवाएं। तो आप मतलब 0 देंगे? हाँ जी। मैडम, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये सरिये पड़े रहते हैं और रोज़ किसी न किसी का एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। रोज़ को भी कोई बाइक वाला किसी के पैर में लग रही है, की कोई लेडीज़ गिर रही है यहाँ पे सरिये के चक्कर में। तो ये सरिये काफ़ी टाइम से पड़े हैं, तो इसको हटाया जाए। तो सर, ये समस्या जो है, आपने इसके बारे में कंप्लेन की या किसी ने, लोगों ने, एरिया के रह रहे लोगों ने पार्षद के सामने अपनी इस समस्या को बताया या कई बार कंप्लेन करने की कोशिश की या नहीं की? मैडम, कंप्लेंट तो करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
और इसको देखते देखते मैडम सबको बोल दिया कि ये सरिये हटाए जाएं, लेकिन कोई इसको नहीं हटाता। और बस तो सर ये सरिये जैसे कब से यहाँ पे पड़े हुए हैं, कब से ये प्रॉब्लम है? 3 साल से पड़े हैं सरिये। 3 साल से, और फिर भी नहीं हटाए गए? कोई नहीं हटाएगा। हमारी समस्या यही मैडम, ये आगे जो सीवर टूटा हुआ है ना 10-12 दिन हुए, कोई इसकी कंप्लेन भी नहीं कर रहा। तो अब आप मैं बता रहा हूँ बात कि इसको ठीक करवाएंगे कमेटी नगर निगम वाले, तो इसमें कोई बच्चा गिर ना जाए। पानी भरा हुआ था, पानी भर जाए तालाब में, तो तालाब भर जाता है, यहाँ कोई बच्चा अंदर गिर ना जाए। ये समस्या, जो बारिश होती है यहाँ पे पानी भर जाता है? हाँ, पूरे मैदान में पानी भर जाता है, पूरा मैदान फ्लो हो जाता है, सारा पानी सीवर में निकलता है बाहर। सीवर का पानी भी बाहर? सीवर पानी का पूरी गलियों में पानी सारा यहाँ आता है मैदान के अंदर। और अभी तक कोई पार्षद की तरफ से कोई कार्रवाई या कुछ इस तरह से इंतजाम नहीं किया गया अभी? हाँ, जो है 6-7 महीने हो गए उसकी कंप्लेंट करी है, इसकी लाइट नहीं आ रही है। लाइट करी कंप्लेंट करिए तो कह रहे हैं हम पार्क के मालिक हैं, हम बाहर के मालिक नहीं हैं। उस बाहर वाले ठेकेदार को बोलो, कमेटी के। तो यहाँ पे बाहर अंधेरा रहता है? बाहर अंधेरा रहता है, आना जाना जो बड़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। बस इसी चीज़ की हमने वो करा दो तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। तो क्या इस खंबे में ही लाइट नहीं आती या आगे और भी? अंदर की सारी लाइटें खराब हैं, अंदर की पूरे पार्क की लाइटें खराब? मतलब 2-3 लाइटें जलती हैं। उसके बाद जो है मतलब 2-3 बार कंप्लेंट करी है, एक बार आया ऐसे हाथ लगा कर चले गए। तो 5-6 लाइटें आती हैं, बाकी सारी लाइटें जो हैं जलती तो कोई सुनवाई नहीं जलती हैं। मतलब 2-3 बार आए, नहीं हो सकता उनसे। वो कहते हैं जी हम हमारे बस के नहीं हैं, कोई और करेगा आकर के। तो वो एक दूसरे पे करके टाल मटोल कर देते हैं? टाल मटोल कर जाते हैं। अभी बाहर की ये जो ट्यूब लाइट है इसकी जो है मतलब ये जलनी चाहिए। रात को अंधेरा हो जाता है सारे पड़ोस के अंदर। 1-2 बार यहाँ चोरियां हो चुकी हैं, शीशे भी तोड़ चुके हैं कारों के। ये लाइट्स की वजह से? हाँ, लाइट की वजह से शीशे टूट गए। और एक यहाँ पे गाड़ी उठा ली थी 7407 नंबर, वो गाड़ी तो गाड़ी मिल गई है, ऐसी बात नहीं है। 5-6 महीने के बाद मिली गाड़ी। तो इसके बाद जब कंप्लेन की आपने निगम पार्षद आके, क्या उस पे निगम पार्षद ने कोई सुनवाई की? कोई सुनवाई नहीं है। 6 महीनों का माली भाग गया। ये उसका फोन नंबर लिखा हुआ है, मतलब खुद जो है पार्षद तनख्वाह खा रहा है, अपनी माली की तनख्वाह खुद खा रहा है। वो मतलब पार्षद पैसे खा रहा है, घोटाला? पार्षद पैसे खा रहा है, मैं तो मुंह पे बोलूंगा, सीधी बात है ना, ऐसी बात नहीं है। उसको मैंने अपने मुंह पे बोला है, मैंने कहा भाई इसकी देख रखो, तो फैमिली वाला रखो। यहाँ पे छड़ा छांट रखते हैं, वो 15-20 दिन आता है, फिर चला जाता है, भाग जाता है। फिर तो पार्कों की कोई देख रेख नहीं करता? कोई देख रेख है नहीं, आप जाकर देख लो, अंदर सारी देख रेख कर लो। यहाँ किसी तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया गया हो? कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे मतलब शाम को जब बच्चे गेट पे चढ़ते हैं, उसके ऊपर सारा दिन गुंडागर्दी करते हैं, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे या साथ में। कोई फैमिली वाला है, कोई बिना फैमिली वाला है, कोई स्कूल से बच्चे आके बैठ गए। अब कल पुलिस वाले आए, 112 नंबर वाले, उसने कंप्लेंट करी। ऐसे बात 4 लड़कियां बैठी थी, वो निकली नहीं अंदर से। फिर कंप्लेंट करने के बाद जब उनको निकाला, वो कहते हैं तेरे बाप का पार्क थोड़ी ना है, हमारा गवर्नमेंट का पार्क है, हमारा पार्क तो है नहीं। हम रोटी खा के चले जाएंगे, स्कूल से आए, उनको मेरी मम्मी कंप्लेंट कर दो, मेरी टीचर को कंप्लेंट कर दो। वो पुलिस वाला है, उन्होंने कंप्लेंट करी, देखा, उन्होंने फोन किया माँ बाप को, टीचर को करा। कहता सर आपको लगता है कि ये लाइट्स की वजह से या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? लाइट नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो इस कारण चोरियां हो रही हैं, लोग मनमानी कर रहे हैं। 2-3 ये शीशा हमारा तोड़ गया कार का, एक पड़ोस में गाड़ी उठा लिया है। बाकी ये इसको ये वैन खड़ी है, इसको भी उठाओ, ये खड़ी है, इसको मतलब 2-1.5 साल हो गए तो लॉकडाउन लगा, इसको बोला कि हमने आगे कर दे, तो सामने पड़ोस में रहते हैं, ये मानते नहीं है। किसी की वजह से सारा मच्छर मक्खी वगैरह सारे बैठते हैं, गंदगी भी होती है, गंदगी होती है। और ये यहाँ पे कूड़ा फेंकते, देखो ये लोग घर का जूठा खाना, कभी क्या कभी बोतलें शराब की, कभी बियर की बोतल, कभी अड्डे पवे यहाँ डाल चले जाते हैं। गंदगी होती है बहुत, कोई देख रेख नहीं है। इस समस्या को हल किया जाए, मतलब जो परेशानी है वो दूर हो जाए हमारी। पार्षद की तरफ से आपके लिए अभी कोई सुनवाई नहीं की गई है? पार्षद को बोला है हमने, 6-7 महीने से बोला है, ऑफिस में गए हम, सारे मिल के गए। अब 2-3 बार पाइप चोरी हो गया अंदर से, फिर अड़ोसी पड़ोसी ने 100 रुपए इकट्ठे करे, फिर पाइप ले। एक स्कूल की टीचर है बेचारी, इंदिरा गांधी स्कूल की, उसको हमने कंप्लेंट करी। मैंने कहा ऐसी बात है, पानी नहीं है, कहने बेचारा, उसने बोला कि हमारे 200 मीटर पाइप ले जाओ। फिर वो पानी अब चलाते नहीं है। अब 2-3 बार बारिश आ गई, चलो कोई बात, यहाँ हरा भरा हो गया पार्क। जब पानी नहीं आता तो सारा पार्क सूख जाता है बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, भाई समस्या को हल करो, बाकी जो है इसको पानी रोज दो, उसकी देख रेख करो, बस यही समस्या हमारी। सर यहाँ पे जो पार्षद है, उन्होंने जो भी वादे किए थे, क्या वो अपने वादों पर खरे उतरी हैं? बिल्कुल जी, जो पार्षद ने जो भी वादे किए थे, वैसे तो यहाँ जरूरत है नहीं, किसी को प्रकार की कोई समस्या है नहीं, सब कुछ सारा ठीक चल रहा है, सुचारू रूप से चलता है। पानी की भी कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। और पार्क है हमारा यहाँ, पार्षद ने बहुत बढ़िया पार्क बनाया यहाँ पे। पहले ये पार्क, पार्षद के बनने से पहले ये पार्क ठीक नहीं था,
इस पार्क की समस्या बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल उल्टा हुआ था, लेकिन उन्होंने बढ़िया तरीके से इसको मेंटेन करके रखा हुआ है और बढ़िया काम चल रहा है। और हमारे यहाँ ग्राउंड में और गलियों में भीमनगर में सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक तरीके से बढ़िया चल रही है। और पीछे उन्होंने अपना एक यहाँ हमारा वैन बसेरा है, वहाँ एक ऑफिस बनाया हुआ है। उनके हस्बैंड है दलीप साहनी जी, वो लगभग रोज आके वहाँ बैठते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जिसकी भी कोई समस्या हो उसका हल भी करते हैं। बाकी हमारे भीमनगर के अंदर किसी प्रकार की ऐसे कोई समस्या है नहीं, यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो सर क्या यहाँ के जो पार्षद हैं वो हमेशा आके यहाँ पे जो भी समस्या है उसका निरीक्षण करते हैं समय समय पर? हाँ, वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, उनका ऑफिस बना हुआ पीछे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के साथ ही, तो ऑफिस के अंदर वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, बैठते हैं। जैसे किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो वहाँ जाते हैं, लोग अपनी समस्या रखते हैं तो उसको वो पूरा करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सब ठीक चलता है। तो आज आपने देखा कि हमने वार्ड नंबर 17 का रियलिटी चेक किया, जहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ के निगम पार्षद का काम बहुत अच्छा है, यहाँ पे पार्कों की मेंटेनेंस अच्छी है, लोगों की साफ सफाई, यहाँ पे सड़कों की साफ सफाई की बहुत अच्छी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पे साफ सफाई का उतना पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है, कूड़ा वहीं पे गिरा दिया जाता है जहाँ पे बच्चों की खेलने की जगह है। जो बच्चों की खेलने की जगह थी अब उसे पार्किंग बना दिया गया है, जिसके कारण बच्चे बाहर नहीं खेल पाते हैं और वो अपने घरों में ही रहते हैं। काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते हैं बच्चों में इस कारण से। और लोगों की यहाँ पे जब बरसात या मानसून का मौसम आता है तो पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि लोगों को बाहर आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। इस कड़ी में उन्होंने कई बार निगम पार्षद से अपील की, उसके बावजूद भी यहाँ की निगम पार्षद ने यहाँ पे आके कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं की। लोगों ने ये भी बताया कि सड़कों पर सरिये इस तरह से पड़े हुए थे जिसके कारण काफ़ी बड़े एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और काफ़ी ऐसे हादसे हुए भी हैं। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन सूरज के साथ शालिनी मौर्य, धन्यवाद।